शब्बल मारी इसने। दारू पी के ने इशारा कर रहे थे, सामने से असली इशारे कर रहे थे, जब कहते आगे अंदर आके भाई इनके मारन लगे, पे मार दिया। वो बेचारा हेड इंजरी हो गई। बहन के मारो, मम्मी के मारो, और से रेफर झांसी हो गया। 3-4 जने थे। हाँ भैया, महाराज हैं, पांडे जी हैं, जो भी हैं, तो लेकिन हमारे दलित समाज के संग मारपीट मत करिए। हाथ पकड़ के इनके इज्जत लूटे। ब्राह्मण और चमार खेलना ही खेलना है, तो आ जाइए आप। एक घायल होगा, वो झांसी भरती है, मुकदमा लिखना चाहिए। उन जो गुंडा किस्म के जो लोग हैं, एक जनो घायल हो गए, सबके चोटें आ गई। कुछ चौकी में गए, सोता हूँ, सुनवाई नहीं होनी। दलित परिवार की मर्यादा तार तार, घर में घुसकर मां बेटी को पीटा, किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने न केवल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। कोतवाली उरई अंतर्गत इंदिरानगर मोहल्ले के गल्ला मंडी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सत्ता और जाति के अहंकार में डूबे कुछ दबंगों ने एक निहत्थे दलित परिवार के घर को जंग मैदान बना दिया। प्रार्थनी सुनीता अहिरवार द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार ये पूरी घटना महज एक विवाद नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश और नफरत का वो नंगा नाच था जिसमें बेकसूरों को बेवजह पीटा गया। बता दें कि घटना की शुरुआत 24 फरवरी 2026 की रात करीब 11 बजे हुई, जब सुनीता की 28 वर्षीय पुत्री तारा अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर बच्चों को खिला रही थी। तभी सामने स्थित मझले महाराज की दुकान के पास पहले से बैठे संजय पांडे उर्फ चेला ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए तारा को देखकर अश्लील और गंदे इशारे करना शुरू कर दिया। जब सहमी हुई तारा ने घर के अंदर भागकर अपनी मां को आप बीती सुनाई तो ममता का खून खौल उठा। सुनीता ने बाहर निकलकर मर्यादा में रहते हुए सिर्फ इतना कहा कि आप लोग रोज शराब पीकर ऐसी घिनौनी हरकतें करते हो, ये ठीक नहीं है। विरोध का ये स्वर उन दबंगों को ऐसा चुभा कि उनके भीतर की गुंडई जाग उठी। सुनीता का आरोप है कि इस साधारण से विरोध से आग बबूला होकर सत्यप्रकाश, संजय पांडे उर्फ चेला और सत्यप्रकाश का पुत्र, जिसे इलाके में टीटीआई के नाम से जाना जाता है, मां बहन की गंदी और विभत्स गालियां देने लगे। इतने पर भी जब उनका मन नहीं भरा तो ये हमलावर अपने हाथों में लोहे की रॉड और लाठी डंडे लेकर सुनीता के घर की दहलीज लांघकर भीतर घुस आए। आरोप के मुताबिक शराब के नशे में पूरी तरह धुत टीटीआई ने सबसे पहले तारा को गंदी नीयत से दबोच लिया और सरेआम उसकी अस्मत से खिलवाड़ करने की कोशिश की। जब युवती ने विरोध किया तो हमलावर ने उसे जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। अपनी बेटी को पिटता देख जब मां सुनीता बीच बचाव करने आई तो दबंगों ने उसे भी नहीं बख्शा और उसकी भी पिटाई कर दी। घर के भीतर मच रहे इस कोहराम और महिलाओं की चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वाले बसंत, जयनारायण, सुनील और नीरज मौके पर दौड़ पड़े। तहरीर में दर्ज आरोपों के अनुसार जैसे ही इन लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, दबंगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। इस दौरान नीरज के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया जिससे उसका सिर फट गया। वहीं सुनील को लाठियों से इस कदर पीटा गया कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। इस खूनी संघर्ष के बीच दबंगों की जातिवादी नफरत भी खुलकर सामने आ गई। आरोप है कि हमलावर सरेआम चिल्ला रहे थे और जाति सूचक गालियां देते हुए कह रहे थे कि इन के बड़े दिमाग खराब हो गए हैं, आज इन मां को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे पूरे परिवार और पड़ोसियों को धमकी दे रहे थे कि तुम लोगों को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। जब शोर शराबा बढ़ता देख मोहल्ले के अन्य लोग जुटने लगे तो आरोपी घायलों छोड़कर वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद सुनीता ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों की हालत देख उन्हें तुरंत थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। सुनीता अहिरवार ने अपनी तहरीर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आरोपी संजय पांडे, सत्यप्रकाश और टीटीआई अपराधी किस्म के लोग हैं जिन पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल प्रार्थनी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उरई से गुहार लगाई है कि इन रसूखदार गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन बेखौफ हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजती है या फिर रसूख के आगे कानून बौना साबित होगा। इस मामले में पुलिसिया कार्यवाही की बात करें तो प्रार्थनी सुनीता अहिरवार की तहरीर पर कोतवाली उरई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की अत्यंत कठोर और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। दर्ज की गई धाराओं में हत्या का प्रयास धारा 109, घर में घुसकर जानलेवा हमला यानी गृह अतिचार धारा 333, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना धारा 115(2) व 117(2), आपराधिक बल का प्रयोग और जान से मारने की धमकी धारा 352 व 351(2) के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(V) शामिल है जो इस अपराध की विभत्सता को दर्शाती है। FIR में
मुख्य रूप से 2 नामजद चेहरों और एक अज्ञात साथी को आरोपी बनाया गया है। इसमें पहला नाम संजय उर्फ चेला निवासी लहरियापुरवा और दूसरा नाम टीटीआई उर्फ पांडे निवासी मौनी मंदिर उरई का है। घटना की संवेदनशीलता और दलित उत्पीड़न से जुड़े होने के कारण इस मामले की जांच का जिम्मा स्वयं सीओ सिटी ओरेआई को सौंपा गया है। वर्तमान में सुनीता अहिरवार का पूरा परिवार और घायल पड़ोसी गहरे सदमे और खौफ में है। अब सबकी निगाहें खाकी पर टिकी हैं कि क्या पुलिस इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजकर उस गरीब परिवार को इंसाफ दिला पाती है या फिर रसूख के आगे कानून बौना साबित होगा। क्या मामला हुआ आज जो आप लोग एप्लीकेशन देने जा रहे हैं? ऐसी मामला दे रहे हैं कि वजह में छोटी वाली बहन हमारी इधर आती, वही 10-11 बजे की बात आती, वे और दारू पी रहे थे सामने, तो दारू पी के ने इशारा कर रहे थे, तो छोटी वाली बहन बताने चली गई, उधर बैठे थे। कौन कर रहा था दारू पी के? टीटीआई की संग वाले टीटीआई के व्यवहारी तो जो तीनों जने हते, तीनों जने इशारा कर करके बता रहे थे। सो हमारी छोटी बहन गई है कि छोटी बहन ने बताया, सो माँ गई होते कहने, तो गाड़ी गुलिस देने लगे, बेटे आगे अंदर आके भाई इनके मारन लगे, बहन के मारो, मम्मी के मारो। कितने टाइम की घटना है ये? 10-11 बजे की घटना है। कितने लोग थे? 3-4 जने थे। नाम पता है आपको उनके? अच्छा, नाम पता नहीं है। तो क्या किया था फिर उन्होंने कि छोटी वाली बहन के हथकार में आते कि हाथ पकड़ के इनके इज्जत लूटे। अच्छा, वो तो सब जने घेर पड़े, सब इन्हें नहीं लूट पाई, सो सबके मारो है वो, सब बल्लब्बल लेके आ गए और सब जने। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक घायल होगा वो, सो झांसी भरती है वो। अच्छा, इतनी बड़ी रात में तैसे रिफल कर दो, तो मंगलवार की बात आती, सो रिफल कर दो। कितने लोग घायल हुए? 1 जनो घायल हो गए, सबके चोटें आ गई, 4 जनन की। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? आई थी, पुलिस आई थी, 112 आई थी, मंडी चौकी आई थी। फिर सुबह ने पैसा भर दो, सो उन्हें सुनो नहीं कछू, सो बाहर निकाल रहे थे ना, तो अस्पताल में जा पाए। अस्पताल से लेडीज के सबके बाहर कर दो, आदमी जेंट्स के अंदर कर लो। ठीक, तो कुछ चौकी में गए, सोता हूँ सुनवाई नहीं, उन्हें सब कागज ले ला, आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले ली, नहीं है सुनवाई। फिर आज आप कहाँ दे रही हैं अपनी? आज दे रहे हैं डीएम के पास। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? चाहते हैं कि हमें उनके दोनों को बंद कराना, 3-4। अच्छा, जिसके साथ कह रहे थे कि हम फिर छूट के आएंगे, बंद हो जाएंगे तो फिर भी आस्था करेंगे। अच्छा, जिसके साथ घटना हुई उनकी उम्र क्या है? उनकी हमारे यहाँ से 30-35। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या मामला हो गया आपका? कछुनी बहन के सामने छेड़छाड़ कर रहे थे, सो हम लोग बचावे गए, सो वो सबल मानने लगा। किसने पीटा? कल्लू महाराज, वो टीटीआई था और टीटीआई के संग व्यवहार को बाप था, और वो अरे का नाम एक मछली मारा, वो तो उनको बाप था। अरे वो का नाम उसका, अरे का नाम चेला था। तो ये हाथ में आपकी चोट कैसे आई? सबल मारी इसने। नाम है सुशील चौधरी हमारा नाम है। पेशे से राजनीति करते हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, जिला पंचायत के प्रत्याशी रहे। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई 24/2/26 को, अभी 24 फरवरी 2026 को रात में 11 बजे सामने कुछ कल्लू महाराज की एक दुकान है, मंजले महाराज की, सतप्रकाश और टीटीआई चेला करके 2-3 लोग शराब पी रहे थे, और हमारे समाज की, दलित समाज की बहन बेटी हैं, वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो सामने से अश्लील इशारे कर रहे थे। जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने जब उल्हाना दिया तो उक्त लोग सभी लोग मारने के लिए आमदा हो गए, और एक के सर पे मार दिया, वो बेचारा हेड इंजरी हो गई, और ही से रेफर झांसी हो गया। इसका हाथ तोड़ दिया, इसको भी मारा, उनको भी मारा, इनको भी मारा, इनको भी मारा, सभी को मारा भाई। अब भैया महाराज हैं, पांडे जी हैं, जो भी हैं, तो लेकिन हमारे दलित समाज के संग मारपीट मत करिए। अगर ब्राह्मण और चमार खेलना ही खेलना है तो आ जाइए, आप अपने लोग बुलाइए, हम अपने लोगों को इकट्ठा करते, फिर देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। और पुलिस है कहाँ की ये घटना है? घटना है गल्ला मंडी है, उरई कोतवाली क्षेत्र में आती है, और पड़ोस में चौकी है। चौकी गए तो उनके साथ कोई न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई। कब की ये घटना? ये 24 फरवरी 2026 की। अच्छा, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे है, अभी हम कोतवाली जा रहे हैं, प्रभारी निरीक्षक महोदय से हम निवेदन करेंगे भाई कि इनका मुकदमा लिखना चाहिए, जो जायज़ है, लीगल है। जब सोचिए इतने बड़े मामले में इसका हाथ टूट गया, मुकदमा नहीं लिख रही है, तो छोटे मोटे मामलों में तो मुझे नहीं लगता कोई इनके साथ न्याय हमारे लोगों के साथ हो पाता होगा। क्या चाहते हैं अब आप? मुकदमा लिखना चाहिए। उन जो गुंडा किस्म के जो लोग हैं, इसमें सतप्रकाश वगैरह हैं जो, और टीटीआई हैं, चेला हैं, इनको उठा के पुलिस बंद करे, जेल पहुंचाए। इनकी अपराधियों की असली जगह वही है, जेल।